कई बार बहुत कमजोर ख्याल जो होते हैं वो सबसे गहरे, सबसे काम के, सबसे सही होते हैं, अच्छे होते हैं। भैया क्या सब कुछ अपने आप हो रहा है? जो निर्धारित है, जो होना है वही हो रहा है? या हमारे पास फ्री विल है, हम अपने दम पर भी कर्म कर सकते हैं? दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि जो परिस्थिति है वो निर्धारित है। ये बड़ी बड़ी परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी, चाहे आपके पिछले कर्मों की वजह से हो, चाहे ईश्वर का फैसला हो, चाहे जो भी हो। मैं मानता हूं पिछले कर्मों की वजह से पहले ही निर्धारित हो जाता है ये परिस्थितियां आपको जीवन में देखनी पड़ेंगी, और उनको आप कैसे झेलते हो, कैसे कर्म करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में, आप पे प्रभाव पड़ रहा है। आपके जो जीन्स है, सोच है, अपब्रिंगिंग है, वो सब कर्मों से हो रहा है, तो आप पे मैक्सिमम कंट्रोल डाला जा रहा है। आपका बस बहुत कम है, पर है, तभी नए कर्म बनते हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2 दिन पहले मैं अपनी गाड़ी से सुबह के टाइम मंदिर जा रहा था। रास्ते में एक मोड़ आया, मैंने गाड़ी को मोड़ा, तभी मैंने देखा कि रोड के एक किनारे पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे लकड़ी से। एक टायर था। जब मैं थोड़ा आगे निकल गया, मंदिर के बहुत करीब पहुंच गया, तब मुझे एहसास हुआ कि वो बच्चे रोड के ज्यादा नजदीक बैठे हुए थे। वो एक ब्लाइंड टर्न पे बैठे हुए थे। अगर कोई गाड़ी बहुत ऊंची आ गई या स्पीड में आ गई तो उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। हो सकता है उस गाड़ी को बच्चे नजर ना आए, उनको चोट पहुंच जाए, बहुत चोट पहुंच जाए। पर रोड पे अक्सर ऐसा होता है, लोग गलत तरीके से चल रहे होते हैं, खड़े होते हैं। मैं मंदिर के बहुत नजदीक पहुंच चुका था, उतरने का समय आ गया था, मैं पहले ही लेट चल रहा था, सामने भगवान के दर्शन थे। सबसे आसान उस समय था उन बच्चों के बारे में दुखी होकर थोड़ा सा सोच के कि काश वो सही जगह बैठे होते हैं, भगवान कुछ बुरा ना, मैं मंदिर चले जाता। लेकिन मैंने गाड़ी को मोड़ा, वापस मोड़ा, पतली रोड थी, वापस मोड़ा। लेट होने के बाद भी वापस गया, उन बच्चों के पास गाड़ी रोकी, उन्हें समझाया कि वो गलत जगह बैठे हैं, नुकसान हो सकता है। बच्चों ने मेरी बात मानी, थोड़ा दूर जाके बैठे। फिर आगे गया, फिर से गाड़ी मोड़ी, तब भी वो बच्चे थोड़ा सा नजदीक ही बैठे हुए थे रोड के। फिर दोबारा उतरा, फिर उनको समझाया, वो चिड़चिड़े हुए, थोड़े से चिड़े, पर मेरी बात मानी, फिर बिल्कुल सही जगह जाके बैठे, और मैं सुकून के साथ मंदिर चला गया। थोड़ा लेट हुआ तो क्या हुआ, हो सकता है कोई अनहोनी टल गई हो। मैं नहीं जानता कि भगवान ने उन बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है, या क्या होना था आज के दिन, अच्छा होना था, बुरा होना था, कुछ भी नहीं होना था। मैं बेकार इतना डर रहा था, मुझे नहीं पता, तो मैं मान भी नहीं सकता कि कुछ बुरा होना था, मैंने बचा लिया, या मैंने बेकारी समय खराब किया। पर उस क्षण में जब मैं मंदिर पहुंचा और मुझे एहसास हुआ कि वो बच्चे गलत जगह बैठे हैं, वो फैसला मुझ पर था। परिस्थिति ऐसी बन रही थी कि मैं उस बात पर ध्यान ना दूं, मंदिर चले जाऊं, पर वो सही नहीं है, मुझे वापस जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में चल रही थी, तो उस बात को समझकर वो काम करने का फैसला मेरा था, मेरी फ्री विल थी, और मैंने उस पर एक्ट करा। परिस्थितियों के विपरीत जाके वो काम किए, और मुझे पूरे दिन सुकून रहा उस बात का। तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि आपके पास कैसे फ्री विल मौजूद है, कर्म करने की शक्ति मौजूद है, जबकि परिस्थितियां, आसपास का एनवायरनमेंट, आपका स्वभाव, आपके जीन्स, बहुत कुछ आप पे निरंतर प्रभाव डाल रहा है कि आप उनके हिसाब से चलो, तो भी आपके पास फ्री विल है। जब आपको एक सीधी राह पर गाइड किया जा रहा है, सीधी राह दिख रही है, चलते जाना है, वही आसान है, रुकोगे नहीं, परेशान नहीं होगे। पर आप फैसला लेते हो कि नहीं, ये राह मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं साइड में मुड़ जाऊंगा, दुख झेल लूंगा, और कठिन फैसले लेते हो, तो आपकी फ्री विल काम करती है। विपरीत परिस्थितियों में भी कठिन फैसला अपने सपनों के लिए, विजन के लिए ले रहे हो, तो वो आपकी फ्री विल है। दोस्तों, कई बार बहुत कमजोर ख्याल जो होते हैं वो सबसे गहरे, सबसे काम के, सबसे सही होते हैं, अच्छे होते हैं, पर आपके दिमाग में बहुत मजबूती से कमजोर ख्याल चल रहे होते हैं। जैसे उस दिन मंदिर जाते हुए मेरे साथ हुआ, मन में चल रहा था कि लेट हो रहा हूं, मंदिर चले जा, सामने मंदिर है, गाड़ी से उतर। वो ख्याल मजबूती से चल रहा था, पर एक ख्याल, एक कमजोर सा ख्याल चल रहा था कि क्या वो बच्चे सेफ हैं, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि पहले वहां जाऊं। तो अपने कंफर्ट को त्याग के, सहूलियत को त्याग के, अच्छाई को त्याग के, आपने उन कमजोर ख्यालों पर, जो सही हैं, जो गहरे हैं, जो अच्छे हैं, उन पर काम किया, उन पर चले, तो वो आपकी फ्री विल है, आपकी इच्छा शक्ति है, वो आपके मुक्त कर्म है। सिगरेट मुंह पे लगी हुई है, लाइटर से जला ली, पर कष्ट नहीं लिया, उसको मोड़ा, फेंका, जेब से डब्बा निकाला, नया डब्बा, महंगा डब्बा, उसको तोड़ा, फेंका। जिसने ये काम किया उसके अंदर फ्री विल है। जली हुई सिगरेट, वो तलब, वो पैसा जो खर्चा हुआ है, उस सबको त्याग कर उसने
अपने जीवन के लिए एक कड़ा फैसला लिया तो वो मुक्त कर्म ही तो है ना। उसने अपनी इंद्रियों की इच्छा को मारकर अपने जीवन के लिए फैसला लिया, तलब को मारकर, अर्जेंसी को मारकर, तुरंत मिलने वाली खुशी को मारकर, त्याग कर एक बहुत बड़ा फैसला लिया, तुरंत में ही लिया। दोस्तों, फ्री विल जो मुक्त कर्म होते हैं ना, उसमें सबसे पहले आपको जल्दबाजी को, अर्जेंसी को त्यागना होता है, अभी को त्यागना होता है। बहुत गुस्से में हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इंसान पे हाथ उठाने का मन कर रहा है, कुछ गलत करने का मन कर रहा है, उसी समय खुद को रोक लिया, नहीं नहीं करना, बस चुप होकर निकल गए। ये है आपकी फ्री विल। जो बिल्डअप बन रहा है, आपके चारों तरफ परिस्थिति बन रही है, विपरीत बन रही है, आपको मजबूर कर रही है, उनके खिलाफ जाना है फ्री विल। आपके जो उसूल हैं, जो सही हैं, अच्छे हैं, हमेशा हर परिस्थिति में विपरीत हो, बुरी हो, जैसी भी हो, उनके साथ खड़े रहना, अपने कमिटमेंट्स के साथ खड़े रहना, डगमगाना जाना, हिलना जाना, बदलना जाना, यह आपकी फ्री विल है। चाहे खाने को रोटी नहीं हो पर चोरी नहीं करोगे, नहीं करूंगा मैं चोरी, भूखे मर जाऊंगा, यह फ्री विल है, मुक्त कर्म है आपके। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ निर्धारित है, आप भी हो, मौजूद हो, तभी यह कहानी चल रही है, तभी यह खेल चल रहा है कर्मों का, जीवनों का। सब कुछ निर्धारित है तो जीवन तो अपने आप ही चल रहा है, आपको क्या करना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो, फ्री विल का प्रयोग करना है, मुक्त कर्म करने हैं, परिस्थितियों से अलग हटके, सीधे आसान रास्ते से अलग हटके, इंद्रियों की तलब से अलग हटके, बुद्धि का प्रयोग।